नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया, लेकिन मनीष कश्यप से संबंधित दो तीन बड़ी खबर बताने वाले हैं आपको हम। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, एनएसए तो हट गया, अब मनीष कश्यप कब निकलेंगे। बहुत बड़ी बात है कि अब मनीष कश्यप कब निकलेंगे। जो एनएसए था, राह में रोड़ा था एनएसए, वो तो हट गया। अब क्या होने वाला है मनीष कश्यप का, मनीष कश्यप कैसे बाहर आएंगे, बहुत बड़ी मुद्दा है, आपको बताएंगे। धीरज रखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी बात बताएंगे कब मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और न्यूज मिलता रहे। आइए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी बात बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर 12-13 केसेस थे, 6 केसेस तमिलनाडु में था, लेकिन तमिलनाडु में जो केस था उसमें चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुआ। जो पुलिस वहां पे केस की हुई थी सरकार मनीष कश्यप के ऊपर दंगा फसाद करवाने के वजह से, कि मनीष कश्यप ने एक वीडियो वायरल किया और जिसकी वजह से तमिलनाडु में दंगा फसाद हुआ, ऐसा करके उनके ऊपर केस किया गया था कि उनके वजह से मामला खराब हो गया तमिलनाडु में, ऐसा कह करके उनके ऊपर केस कर दिया गया था। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल करने की बात आई तो एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। जो केस किया गया था फेक वीडियो वायरल करने का, उसकी एवज में एक भी 6 केस हुआ था। सरकार की कमी देखिए, पुलिस की कमियां देखिए, जबरदस्ती किसी को जेल में कैसे डाला जाता है, इन लोगों से सीखिए। चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, 1 माह के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना होता है, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। अंततः वहां की जो कोर्ट है, मदुरई कोर्ट, बेल कर दी, क्योंकि चार्जशीट मिला ही नहीं, बेल हो गया 6 केस पे। और बिहार में केस था, बिहार में भी केस था ना, एक तो बेतिया वाला केस था जो कि एचडीएफसी बैंक के मामले में केस किया गया था, सरकारी कार्य में बाधा डालने के वजह से मनीष कश्यप के ऊपर केस किया गया था कि एचडीएफसी के बैंक मैनेजर के द्वारा, उसमें भी बेल मिल गया क्योंकि बिना मतलब का केस था। कुर्ती जब्ती उसी में हुआ था, सबसे बड़ी बात कुर्ती जब्ती उसी में हुआ था, वो जबरदस्ती का कुर्ती जब्ती करवाया गया था मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने के लिए। अकाउंट भी सार्वजनिक किया गया था, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का बताते चलते हैं कि जिनको पता नहीं हुआ उनको पता चल जाए। बट जो केस था यहाँ पे 13 केसेस थे मनीष कश्यप के ऊपर, 6 तो तमिलनाडु में था और 7 बिहार में था। लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका है। एक बचा है आर्थिक इकाई का केस, उसके लिए भी पिटीशन दाखिल हो चुका है, अब सुनवाई होने वाला है। सुनवाई जब हो जाए बेल हो जाएगा। बेल होते होते मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे 110%, क्योंकि रास्ते का रोड़ा एनएसए था। आपको पता ही है कि एनएसए सिरे से खारिज हो गया। एनएसए में भी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, बार बार सरकार को नोटिफिकेशन दिया गया, कोर्ट के द्वारा चार्जशीट मांगा गया, कारण बताओ मांगा गया, लेकिन सरकार कोई जवाब दे ही नहीं पाई। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हो, देश में दंगा फसाद करवा रहा हो, 2 राज्यों का आपस में लड़ा रहा हो, उसके ऊपर एनएसए लगता है। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर कोई बात लागू ही नहीं होता है, क्योंकि मनीष कश्यप ना तो कोई वीडियो वायरल किए हैं, आपको बखूबी पता है कि एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। आप जाके सच टॉक जो है न्यूज, उसमें आप देख सकते हैं एक भी फेक वीडियो वायरल नहीं हुआ है। आज जो फोटो इन्होंने ट्वीट किया था तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पे, वो किसी और का था। वो फोटो वहां से मिला था मनीष कश्यप को, इनके ऊपर मैसेज आया था, जिसको इन्होंने अब थोड़ा जल्दीबाजी में उसका जांच पड़ताल नहीं किए। भाई न्यूज का कार्य होता है न्यूज दिखाना और क्वेश्चन पूछना, पत्रकार का मतलब वही होता है सरकार से जवाब लेना। तो इन्होंने भी वही कार्य किया, जो फोटो था फोटो को ट्वीट कर दिया तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पे कि इसका जांच करवाइए, अगर सत्य है तो इस पे कदम उठाइए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा हक है, हम सरकार से जवाब पूछेंगे और सरकार को चाहिए कि जवाब दे, हमारा फंडामेंटल राइट है। मनीष कश्यप ने वही किया, पत्रकार छोड़िए आम पब्लिक के नाते उन्होंने क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर केस ही कर दिया गया और उसी फोटो को लेकर के कहा गया कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो वायरल किया, जो कि मनीष कश्यप ने कुछ किया ही नहीं है, फेक वीडियो वायरल ही नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन किया है। वो कब किए हैं,
उससे पहले बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर चुके थे, अपने अपने न्यूज रिपोर्टर में दिखा चुके थे, हाउस मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले अपने अपने न्यूज में दिखा चुके थे। उसके बाद मनीष कश्यप ने दिखाया, लेकिन सबको छोड़ते हुए मनीष कश्यप के ऊपर केस कर दिया गया, सिर्फ टारगेट करके, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया था। इसी वजह से इनको लगा कि हमारी इज्जत का धई हो रहा है। बिहार के बारे में क्वेश्चन कर दिया मनीष कश्यप ने, आवाज उठा दिया कि बिहारियों के साथ में वैमनस्य क्यों किया जाता है, बिहारियों के बिहार के बाहर क्यों पीटा जाता है, आखिर बिहारी बिहार के बाहर क्यों जाते हैं, उनको एक अच्छा व्यवस्था किया जाए, बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री बने, कंपनी बने, ताकि बिहारी बिहार से बाहर जाए ही नहीं। जैसे कि गुजरात वगैरह में है, गुजराती गुजरात से बाहर जाते ही नहीं है। स्मार्ट ऐसे नहीं है गुजरात, ऐसे ही पीएम नरेंद्र मोदी नहीं है वहां पे कुछ, वहां पे गुजराती कोई भी बाहर नहीं जाता है, गुजरात के अंदर ही उनको कार्य मुहैया किया जाता है। यानी बहुत सारे कंपनी और फैक्ट्री हैं जो कि गुजरात में लोग रह जाते हैं, बाहर जाते ही नहीं है, तो बाहर मार खाएंगे ही नहीं। लेकिन बिहार में देखिए एक भी बड़ा फैक्ट्री बिहार के अंदर नहीं है, ताकि बिहारी बिहार से बाहर न जाए, बिहार में ही रहे। यानी बिहारी बिहार से बाहर जाएंगे, मार खाएंगे, आएंगे, लेकिन सवाल जब करेंगे तो जेल जाएंगे। यही बात है बिहार में। आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, पूछिएगा तो मनीष कश्यप की तरह जेल जाइएगा। लेकिन बात यह है कि लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन लोग बार बार पूछेंगे, क्योंकि लोग डरेंगे नहीं। सबको पता है जीत सत्य का ही होता है, जैसे कि मनीष कश्यप का जीत हो रहा है। अब आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप गर्मी का छुट्टी बाहर मनाएंगे, सभी लोगों के साथ में मनाएंगे। गर्मी की छुट्टी के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, और जितने भी समर्थक हैं सबके साथ में गर्मी की छुट्टी मनाने वाले हैं मनीष कश्यप। क्योंकि सरकार की एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, एक बाइक कोई छूट नहीं सकता है ना, कार्य धीरे धीरे ही होता है। जब उनका समय आएगा, पिटीशन दाखिल किया गया है, जब पिटीशन का तारीख आएगा उस दिन सुनवाई होगा, उसके बाद से ही जेल से बाहर आ सकते हैं। एक बाइक तो आ नहीं सकते हैं। यानी गर्मी के छुट्टी के पहले मनीष कश्यप के जो वकील साहब है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गर्मी के छुट्टी के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, आप सभी की आंखों के सामने होंगे, आप फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग से पत्रकारिता करते हुए नजर आएंगे, फिर आंखों से आंखों मिला करके सरकार से सवाल करते हुए नजर आएंगे। मनीष कश्यप गर्मी की छुट्टी में बाहर होंगे। सबसे बड़ी खबर है, सबके मन में यह क्वेश्चन था कि एनएसए तो हट गया, अब कब आएंगे जेल से बाहर मनीष कश्यप। यही एक रास्ता का रोड़ा था, लेकिन ठीक है, एक केस है अभी, उसका भी बेल होना जरूरी है, बिना बेल के जेल के बाहर नहीं आ सकते हैं। पिटीशन दाखिल है, केस की सुनवाई होने वाला है। जब सुनवाई हो जाने की इतना तय है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गर्मी की छुट्टी के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, आप सभी के बीच में होंगे और पत्रकारिता करते हुए नजर आएंगे। गर्मी की छुट्टियों में जेल से बाहर मनीष कश्यप होंगे, तय हो गया। आपको स्पष्टीकरण भी हो गया कि कब आने वाले हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल चुका कि मनीष कश्यप गर्मी की छुट्टी के पहले जेल के बाहर आ जाएंगे। बस थोड़ा सब्र रखिए और इंतजार कीजिए। जैसे इतना बाधा टल गया वैसे यह भी बाधा टलेगा। यानी ये भी जो केस बचा है एक, इसमें भी बेल मिलना तय है। बस अब शेड्यूल होता है, शेड्यूल के ही साथ में केस की सुनवाई होता है। शेड्यूल के अनुसार अभी थोड़ा समय है। आशा किया जा रहा था कि छठ में मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे छठ से पहले, यानी छठ में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन गर्मी की छुट्टी में शामिल हो जाएंगे। तो बस भगवान से दुआ कीजिए कि फटाफट उनका केस का सुनवाई हो जाए। अब गर्मी की छुट्टी में आप लोगों के साथ में मनीष कश्यप नजर आए और फिर उसी तरह पत्रकारिता करते हुए नजर आए, एकदम हाई वोल्टेज के साथ में। और जो सरकार की कमियां है, ऐसे भी बाहर आते आते तो मनीष कश्यप दिखाएंगे सरकार की औकात, सरकार को दिखाएंगे जरूर मनीष कश्यप। क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा था कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे, चलाएंगे और दिखाएंगे भी कि सरकार कैसे चलती है। तो बस वेट कीजिए, मनीष कश्यप आ रहे हैं और फिर आंख मिला करके सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे। बाकी कमेंट में जय हिंद, जय भारत और जय मनीष कश्यप जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।